हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित सप्ताह 2 और उपविषय किसी भी वस्तु को कोई इकाई के साथ तोलना एवं उसका मोल करना वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो आइए वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दी गई वस्तुओं को तोलने की इकाई से उसके सामने लिखें। मतलब हमें चित्र वस्तु दे रखी है और हमें इसकी इकाई जिसमें हम इन वस्तुओं को तोल सकते हैं वो उधर लिखना है। तो पहली वस्तु है अदरक। तो अदरक हम किस में तोल सकते हैं? ग्राम में। दूसरी टमाटर जो ग्राम में हो सकती है और किलोग्राम दोनों में हो सकते हैं। तीसरी गेहूं किलोग्राम में। चौथा बच्चा इंसान हम खुद को किसमें? किलोग्राम में तोलते हैं। और पांचवा बैग जिसे ग्राम में। और छठा मसाला का डब्बा है वो भी ग्राम में ही आता है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, भार को डैश और डैश में मापा जाता है। किसमें? ग्राम और किलोग्राम में मापा जाता है। मेरा वजन लगभग डैश किलोग्राम है। जो आपका वजन है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों। तीसरा है, मेरे जैसे 12 बच्चों का वजन लगभग डैश किलोग्राम होगा। मतलब जो आपका वजन है, जो आप अपना वजन लिखोगे उसको 12 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको उधर फिल कर देना है। ठीक है बच्चों। चौथा है, 5 किलोग्राम चावल 5000 ग्राम चावल होते हैं। 5000 आएगा डैश, इधर क्या आएगा? 5 किलोग्राम चावल इज इक्वल टू 5000 ग्राम चावल। ठीक है बच्चों। अब 700 ग्राम झींगा मछली प्लस डैश ग्राम झींगा मछली। तो क्या करना है हमें? इसमें आएगा 300 और छठे में आएगा 1 किलो 250 ग्राम चीनी जमा 750 ग्राम चीनी बराबर 2 किलोग्राम चीनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों को हल करो। पहला, जोड़ निकालो। 449 किलोग्राम, 858 ग्राम और 335 किलोग्राम, 489 ग्राम। अब हमें इनका जोड़ निकालना है। बच्चों, आपको मालूम ही है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब हम 449 किलोग्राम और 335 किलोग्राम को जोड़ेंगे तो कुल बनेगा 784 किलोग्राम। और ग्राम में ग्राम 858 ग्राम और 489 ग्राम को जोड़ेंगे तो यह बनेगा 1 किलो 347 ग्राम। अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 785 किलो 347 ग्राम। दूसरा, अंतर निकालो। 786 किलोग्राम 800 ग्राम और 355 किलोग्राम 300 ग्राम। तो हमें 786 किलो 800 ग्राम में से 355 किलो 300 ग्राम को घटाना पड़ेगा। और जब हम घटाएंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 431 किलो 300 ग्राम। तो हमारा उत्तर होगा 431 किलोग्राम और 300 ग्राम। तो यह अंतर आएगा। चलिए अगला करते हैं। तीसरा है, बाजार में सेब 60 रुपये किलो एवं संतरे 40 रुपये किलो हैं। तुमने 2 किलो सेब और 3 किलो संतरे खरीदे तो तुमने दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो बच्चों, हमने 2 किलो सेब और 3 किलो संतरे खरीदे। तो 2 किलो सेब कितने के हो गए? अगर 1 किलो 60 का है तो 2 किलो 60 × 2 120 के हो गए। और 3 किलो संतरे कितने के हो गए? 40 से, वो भी 120 के हो गए। तो 120 और 120 240 रुपये हमने दुकानदार को दिए। दूसरा है, 60वीं मछली 40 रुपये किलो है। तुम्हारे पास कुल 200 रुपये हैं तो तुमने कितनी मछली खरीद सकते हो? तो अब हमारे पास वो जो मछली है वो 40 रुपये किलो है और हमारे पास कुल 200 रुपये है। हम इससे कितनी मछली खरीद सकते हैं? मतलब कितने किलो मछली खरीद सकते हैं? 5 किलो। ठीक है बच्चों। अब एक छात्र मिड डे मील 200 ग्राम चावल खाता है तो 40 बच्चे कक्षा में कितने किलो चावल लगेंगे? कितने किलो चावल लगेंगे? एक बच्चा
200 ग्राम खा रहा है तो 40 इंटू 200 तो 8000 ग्राम चावल लगेंगे। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 4 है, खाली बॉक्स में उचित वजन रखकर तराजू संतुलित कीजिए। अब हमें खाली बॉक्स में फिल करना है, वेट फिल करके इसको इक्वल करना है। ठीक है बच्चों। तो पहले में आएगा 700 ग्राम और दूसरे में आएगा 600 ग्राम, तीसरे में आएगा 800 ग्राम, चौथे में आएगा 1500 ग्राम और में आएगा 300 ग्राम और लास्ट वाले में आएगा 750 ग्राम। जीवन कौशल बिल बनाना। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए तालिका देखते हैं। तालिका में पहले क्रम संख्या, फिर सामान का नाम, उसके बाद मूल्य रुपए में, उसके बाद रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, फिर रोहित द्वारा खर्च की गई राशि। पहला सामान है चावल। चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी 40 गुणा 1 बराबर 40 रुपये। दूसरा रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल का मूल्य है 107 रुपये प्रति लीटर और रोहित ने लिया 2 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 107 गुणा 2 बराबर 214 रुपये। तीसरा चीनी। चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम चीनी। तो इसको हम निकालेंगे तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 38 गुणा 2 बराबर 76 और जमा में 19 बराबर 95। तो चीनी हो जाएगी 95 रुपये की। चौथा आटा। आटा 35 रुपये किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा 5 किलोग्राम। तो आटे का मूल्य हो जाएगा 35 गुणा 5 बराबर 175 रुपये। पाँचवा चाय पत्ती। चाय पत्ती का मूल्य 164 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी आधा किलोग्राम। तो इसे लिखेंगे 164 गुणा 1/2 तो बराबर हो जाएगा 82 रुपये। छठा राजमा। राजमा का मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदा 1.5 किलोग्राम। तो इसे हम करेंगे 54 गुणा 1 बराबर 54 और फिर 54 गुणा 1/2 बराबर 27। अब 54 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो राजमा का मूल्य लिखेंगे 81 रुपये प्रति किलोग्राम। सातवां मिश्रित दाल। मिश्रित दाल का मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी 3 किलोग्राम। तो 83 गुणा 3 रुपये खर्च हुए 249 रुपये। पहला पूछा गया है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अब हम इन सभी खर्च की गई राशि का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 936 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 936 रुपये। रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि 936 रुपये। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि। तो इसके लिए 1000 में से 936 रुपये घटाएंगे तो प्राप्त होगा 64 रुपये। तो रोहित के पास कुल कितनी शेष राशि बची? 64 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला, एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में खरीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था यदि लागत मूल्य
विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा, तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे क्योंकि लागत मूल्य कितना है 670 रुपये और विक्रय मूल्य 810 रुपये। तो 810 में से 670 घटाया तो आया 140 रुपये। तो यह 140 रुपये क्या है, लाभ। तो वह व्यक्ति 140 रुपये लाभ में है। दूसरा, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो लागत मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से अधिक है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को हानि हुई। अब कितनी हानि हुई, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए 1690 में से 1450 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 रुपये। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को 240 रुपये की हानि हुई। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।